हरे कृष्ण। भक्तों, मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध और बरसाने के फुहार, राधा रानी की उम्मीद और कन्हैया का प्यार, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जन्माष्टमी के त्योहार। भक्तों, आइए इस जन्माष्टमी महामहोत्सव उपलक्ष्य में आप सभी भक्त वृंदों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग श्रवण करेंगे इस कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ प्रसंग। भगवान धरा पृष्ठ में क्यों आते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, क्यों उनका आना होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए और अधर्म को विनाश करने के लिए। भगवान द्वापर युग में भी स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आए थे, यशोदा माँ के पुत्र रूप पर और देवकी माँ के पुत्र रूप पर। यह भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार रात्र 12 बजे भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव हुए, जन्म लिए, यशोदा माँ के गर्भ से और देवकी माँ के गर्भ से। भक्तों, इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर कथा श्रीमद् भागवतम में श्रील वेदव्यास जी महाराज रचना किए। किस प्रकार भगवान वृंदावन में जन्म लेते हैं। और आज वृंदावन यदि जय जयकार हो रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, वो भगवान के आविर्भाव के लिए। इस बात को साक्षात गोपियां ने कहा है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा सस्वदत्रहि दैत दृश्यतं दिक्खुतावका स्तोई धृतासव त्वांग विचिन्वते। गोपियां कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आप जब इस ब्रज में आविर्भाव हुए तब से इस ब्रज को सब कोई जय जयकार कर रहा है। नहीं तो पहले कौन जानता था इस ब्रज को, इस वृंदावन को। भक्तों, इस प्रकार भगवान आविर्भाव होंगे उसकी बहुत सुंदर कथा है श्रीमद् भागवतम में। द्वापर युग में जब समस्त कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध आदि समस्त असुरों का भार से पृथ्वी माता अत्यंत भाराक्रांत हो गए। एक बार पृथ्वी माता रोते हुए ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा जी के शरण में। ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को संग में लेते हुए समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के निकट आके भगवान को स्तुति करने लगे। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को आदेश दिए, ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, समस्त देवताओं के साथ आप यदुवंश में आविर्भाव हो जाओ और मैं स्वयं मेरी शक्ति के साथ आविर्भाव होगा। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को सुंदर आदेश दिया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषोत्पर जनिष्यते तत्प्रियतम तम भवन्तु सुरस्त्रियः। जाओ तुम लोग समस्त देवताओं अपने पत्नियों के साथ यदुवंश में आविर्भाव हो जाओ और भगवान ठीक समय पर आएंगे, वसुदेव और देवी की माँ के गर्भ में आविर्भाव होंगे। भक्तों, इधर जजाति वंश के राजा उग्रसेन जी महाराज मथुरा में राजा थे और उनका पुत्र था कंस, जो इतना क्रूर था कि पिता को भी बंदी गृह में डाल दिया, खुद समस्त असुर और दैत्यों के साथ में राज सिंहासन में राजूती करने लगा। परंतु उनकी एक चाचारी बहन देवकी थी, जिसके विवाह वसुदेव जी के साथ तय हुआ। स्वयं कंस ने तय करते हुए विवाह कराया और खुद बहन जी को बहुत सारे ऐश्वर्य वैभव के रूप में समस्त धन रत्न दिया। बहन जी का विदाई के समय खुद रथ के ऊपर कंस
सारथी बना। देवता सब देख के भयभीत हो गए। यदि इस प्रकार कंस माता देवकी को अत्यंत प्रेम करते हुए उनको संतुष्ट कर दिया, तो देवकी नंदन भगवान कृष्ण कैसे आकर हम सबका रक्षा करेंगे। देवताओं का मन में इस प्रकार विचार आया और देवताओं ने आकाशवाणी की, कहा कि हे मूर्ख कंस, तू जिस बहन देवकी को रथ के ऊपर लेकर जा रहा है विवाह कराते हुए, उनके ही गर्भ से जो अष्टम गर्भ में जन्म लेगा वही तेरा काल होगा। इस प्रकार भगवत इच्छा से देवताओं ने आकाशवाणी की। कंस तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया और देवकी माँ के चुटिया को पकड़ लिया और अपना तलवार निकाला कि देवकी को विनाश कर देगा। वसुदेव जी इस प्रकार दृश्य देखते हुए कंस के हाथ पकड़ा, कहा कि देखो देवकी तुम्हारी कन्या जैसी हैं, उनको मारकर तुम क्या लाभ पाओगे, उनको छोड़ दो। पर उनके जो गर्भ से अष्टम गर्भ का पुत्र तो तुम्हारा काल है, मैं वचन देता हूं कि तुमको समस्त पुत्र मैं प्रदान कर दूंगा। वसुदेव सत्यवादी थे, कंस को पता था और कंस छोड़ दिया देवकी और वसुदेव को। जब प्रथम पुत्र देवकी माँ के गर्भ से जन्म लिया तब वसुदेव लेकर आए, कंस ने वापस कर दिया, कहा कि तुम वचन के वीर हो, देखो ये अष्टम गर्भ का पुत्र तो मेरा काल है, मुझे अष्टम गर्भ के पुत्र को ही मारना है। इस प्रकार छोड़ दिया। परंतु भगवत इच्छा से नारद जी आकर संदेश दिए कि आप बताओ राजन, कौन एक नंबर है, कौन अष्टम नंबर है। ये भगवत माया है, दैवी माया है, किसी भी प्रकार तुमको मारना है देवताओं को। इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तब कंस देवकी माँ के एक एक पुत्र करके 6 पुत्र को मार दिया। सप्तम गर्भ में भगवान बलराम आए और भगवान कृष्ण माया योग माया को बुलाते हुए उनको देवकी माँ से गर्भ से आकर्षित करते हुए रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापन कर दिया और अष्टम गर्भ में भगवान आए। ध्यान देना, भगवान माँ के गर्भ में जब आविर्भाव हुए तब ब्रह्मा आदि समस्त देवता आकर भगवान की स्तुति करने लगे। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्न। इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता गर्भ स्तुति किए और भगवान जन्म लेंगे, वसुदेव के पुत्र रूप पर वासुदेव कहलाएंगे और माँ देवकी के गर्भ से आविर्भाव होंगे। इस प्रकार भाद्रपद माह अष्टमी तिथि और कृष्ण पक्ष बुधवार रात्र 12 बजे रोहिणी नक्षत्र को अंगीकार करते हुए भगवान आविर्भाव होंगे। इस प्रकार वो जो रात्र था अत्यंत महिमामय रात्र था। वो रात्र किस प्रकार है, सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर भाव से वर्णन किया है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम सोवन जैवाजन जन्मक्यं संतर्क्यग्रहतारकम्। इस प्रकार वो जो रात्र अत्यंत सुशोभनीय रात्र, बहुत सुंदर है। किस प्रकार रात्र कभी भी शोभायुक्त नहीं होती है, परंतु भगवान आविर्भाव होंगे वो कारण से वो दिन रात्र जो थी, जबकि भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र में भगवान आविर्भाव होते। और जब कंस के बंदी गृह में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए आविर्भाव हुए तब वसुदेव और देवकी माता स्तुति करने लगे। भक्तों, इस प्रकार स्तुति करने के बाद
देवकी माँ ने कहा, प्रभु मैं तो आपको पुत्र रूप पर चाह रही थी, पर आप तो मेरे पिता के रूप पर आविर्भाव हो गए। भगवान ने कहा, देखो मामा कंस हैं मुझे मारने के लिए तैयार हैं, मैं यदि आपके पुत्र रूप पर नन्हा सा छोटा सा बालक रूप पर आविर्भाव होता तो मामा जी मुझे मार देता, पर मैं देखो धारण कर किया हूँ शंख चक्र गदा पद्म धारण किया। यदि मुझे आप बालक रूप पर चाहते हैं तो मुझे सुरक्षा के लिए आप गोकुल नंद बाबा के गृह में भेज देंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान छोटो सो बालक होकर माता देवकी माँ के गोद में आविर्भाव हो गए। माता देवकी माता अपना स्तन्यपान कराई और वसुदेव जी एक डलिया में बाल गोपाल को रखते हुए जैसे उठाए तो चमत्कार हो गया। वसुदेव जी के हाथ में जो बेड़ियां खुल गई और बंदी गृह के दरवाजा खुल गया। जितने भी प्रहरी थे सब सो गए। रात्र मध्य रात्र और इंद्र जी धीरे धीरे बरसात करने लगे, पानी गिरने लगा। इस प्रकार रात्र में जब भी गोकुल जाने के लिए जो रास्ता बहुत कठिन था, परंतु भगवान की इच्छा से वसुदेव जी धीरे धीरे चल पड़े। शेष जी छतरी बनते हुए भगवान के ऊपर छतरी बन गए। इस प्रकार यमुना में बाढ़ आई, पर जैसे ही वसुदेव जी यमुना में प्रवेश किए, यमुना महारानी भी रास्ता छोड़ दी। वसुदेव जी जाकर गोकुल में पहुँचे, जहाँ नंद बाबा का गृह है, नंद बाबा की भवन है, वहाँ पर पहुँचे। सब कोई सो गए थे नंद भवन में। नंद बाबा गौशाला में बैठ के माला जपा कर रहे हैं। नंद रानी के गोद में एक बालिका थी, युग माया, और वसुदेव जी नंद रानी यशोदा माँ के गोद में बाल गोपाल को प्रदान करते हुए वो कन्या को लेकर आ गए। और जब प्रातः होने लगी, प्रातः होने के बाद नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा और नंद बाबा से यह समस्त समाचार दिया सुनंदा ने, और समस्त ब्रजवासियों को पता चल गया कि नंद बाबा का लाला जन्म लिया है। यहाँ पर एक संदेह की बात है कि सब कोई कहते हैं कि वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण, नंद बाबा का नहीं या यशोदा माँ का नहीं। परंतु जब कृष्ण जन्म होने के बाद सुखदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक में संपूर्ण भाव से प्रमाण कर दिया कि यशोदा माँ के गर्भ से भी भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं। वो क्या है श्लोक? कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लाद महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। यहाँ सुंदर बात कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनः। यहाँ सुखदेव बाबा कहते हैं नंद बाबा के घर में नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुआ है। आत्मज मतलब पुत्र को ही केवल आत्मज कहा जाता है। जो अपना कोख से, जो गर्भ से जन्म लेता है, उसको ही पिता का आत्मज कहा जाता है, और दूसरे के पुत्र को कभी अपना आत्मज नहीं कहा जाता है, पिता का। इस कारण से नंद बाबा का पुत्र ही कृष्ण हैं। तो वसुदेव के पुत्र तो आया, नंद बाबा के पुत्र कैसे हुआ? नंद बाबा के घर में भी मैया यशोदा के गर्भ से भी कृष्ण जन्म हुए थे, परंतु पुत्र और कन्या दोनों ही जन्म लिए थे। और उधर से वसुदेव कृष्ण आया और यशोदा माँ के कृष्ण, तो यशोदा कृष्ण नंदन कृष्ण के साथ मिल गया। यही है बात। और जब मथुरा जाना हुआ तब वो भी केवल वसुदेव कृष्ण वासुदेव ही गए, नंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण नहीं गए। इधर गोकुल में नंद बाबा अत्यंत आनंद के साथ समस्त ब्रजवासियों के साथ नंद महामहोत्सव मनाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का
जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, इस तिथि को जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान जो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा जयं पुनः जन्म नैति मामिति स अर्जुन। भगवान का जन्म कर्म सब दिव्यादि दिव्य हैं। तो भक्तों, आज इस जन्माष्टमी तिथि उपलक्ष्य में आप सभी भक्त वृंद को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कहते हैं मथुरा की खुशबू, गकुल का हार, वृंदावनी की सुगंध और बरसाने के फुहार, राधा रानी की उम्मीद, कन्हैया का प्यार। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जन्माष्टमी के त्योहार। हरे कृष्ण, हरि बोल।